प्रिय विद्यार्थियों, नेताजी के चश्मा नामक पाठ के वीडियो लेक्चर के चौथे भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के 3 भाग तक, भाग 1, भाग 2, भाग 3 तक आपने इस पाठ का सारांश देखा। आइए इस चौथे भाग में हम पाठ में आए कठिन शब्दों को जानने के लिए सीधे चलते हैं पाठ्य पुस्तक पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, विद्यार्थियों, जैसा कि देख रहे हैं आप, ये आपका पाठ्य पुस्तक है। सब में प्रारंभ में स्वयं प्रकाश कहानीकार का परिचय दिया गया है। तत्पश्चात आपका ये पाठ यहाँ से आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पाठ यहाँ से प्रारंभ होता है पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 60 से। चूँकि ये 61 है तो ये पृष्ठ जो है 60 ही होगा। तो यहाँ पर देखते हैं विद्यार्थियों, नेताजी चश्मा पाठ में यहाँ पर आए हैं सब कस्बा। तो मैंने सारांश में ही बता दिया था। वैसे कस्बा वो होता है जो गांव से बड़ा हो और शहर से छोटा हो, अर्थात जहाँ थोड़ी सी आबादी वाला एक ऐसा छोटा सा शहर हम कस्बा कहते हैं। उसके बाद आया है ये शब्द ऊहापोह। ऊहापोह मतलब है दुविधा कि क्या करें क्या ना करें। जब कुछ चीज़ समझ में ना आए कि क्या करना है क्या नहीं, तो उसको हम ऊहापोह कहते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं तीसरे शब्द पटक देने। पटक देने के मतलब यहाँ पर पटकने से नहीं है, यहाँ पर जिस संदर्भ में कि इकलौती हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी को यह काम सौंप दिया होगा जो महीना भर मूर्ति को पटक देने की विश्वास दे। तो यहाँ पर पटक देने का अर्थ है जैसे तैसे पूरी कर देना। उसके बाद हम अगले पेज में देखते हैं कौतुक भरी। कौतुक भरी या मुस्कान की बात की तो कौतुक भरी मैंने रहस्य भरी या शरारत भरी। फिर हम देखते हैं विद्यार्थियों की एक शब्द आया है, ये शब्द पर आपको विशेष गौर करना चाहिए। दुर्दमनी। दुर्दमनी मतलब जिसका दमन ना किया जा सके या जिसे दबाए ना जा सके, जिसे दबाना कठिन हो। दुर्दमनी मतलब जिसे दबाना कठिन हो। उसके बाद शब्द आया है गिराक। गिराक का मतलब एक ग्राहक से है, उन्हें है ना कि लेखक ने लिखा गिराक मतलब ग्राहक है। जैसे पान ठेले पे कोई ग्राहक आते हैं, उसकी बात हो रही थी। पान दुकान पर कोई ग्राहक आते हैं। उसके बाद है किधर। ये शब्द आया है, देख रहे हैं आप, किधर। किधर का मतलब किधर। उसको एक अशुद्ध हिंदी में लिखा गया है किधर, अर्थात किधर। उसके बाद है उधर। उधर का मतलब उधर, वहां। विद्यार्थियों, अगले पेज में हम देखेंगे पृष्ठ क्रमांक 62 में देखते हैं कि यहाँ पर एक शब्द दिया है नतमस्तक। नतमस्तक। नतमस्तक मतलब होता है सिर झुकाना। उसके बाद एक शब्द है आपका भूतपूर्व। जैसे भूतपूर्व सिपाही आए तो भूतपूर्व मतलब क्या, पुराना या पूर्व का या पहले का, है ना। जैसे कि कहते हैं कि भूतपूर्व प्राचार्य, भूतपूर्व कलेक्टर। लेकिन आजकल वैसे चलन में ये भूतपूर्व ना होकर पूर्व ही कहा जाता है। पूर्व प्राचार्य, पूर्व जिलाधीश, पूर्व आयुक्त, पूर्व सिपाही, इस प्रकार से। तो ये यहाँ पर भूतपूर्व शब्द है। और क्योंकि भाषा में समय के साथ परिवर्तन होता है, आजकल भूतपूर्व चल के पूर्व ही चलता है। जैसे उसके बाद है अवाक। अवाक। अवाक मतलब है हैरान या अचंभा। हैरान रह जाना, अचंभित रह जाना, अवाक अर्थ है। उसके बाद है, हम अगले पेज में देखते हैं कि
विद्यार्थी यहाँ पर देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पर दिखाया भी गया है कि किस प्रकार कैप्टन चश्मे वाला जो है नेताजी की मूर्ति पर वो चश्मा लगा रहा है। चित्र में एकदम झलक रहा है और यहाँ पर उनका चश्मा वो बांस की तख्ती पर लगा हुआ चश्मा भी दिख रहा है। अब अगला शब्द है कौम। कौम का अर्थ है जाति। फिर है यहाँ पर होम। होम मतलब यहाँ पर बलिदान है। अंग्रेजी के होम से मतलब नहीं है यहाँ पर कि जैसे जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम कर देने वाले, बलिदानी कुर्बानी की बात। तो होम कर देना माने बलिदान देना, कुर्बानी देना। उसके बाद बिकने के लिए मौके, बिकने के लिए मौके। तो बिकने के लिए मौके माने खुद स्वार्थ पूरा करने के लिए। अगले पृष्ठ पर आते हैं। पृष्ठ क्रमांक 64 पर हम देखते हैं एक यहाँ पर एक महत्वपूर्ण शब्द आया है, हृदय स्थली। हृदय स्थली मतलब है बीच के स्थान या मुख्य चौराहा। उसके बाद विद्यार्थियों ये यहाँ पर आया है अंतिम शब्द, एक प्रमुख शब्द है सरकंडा। सरकंडे, सरकंडा क्या है? सरकंडे की बात है। तो इस सरकंडे का मतलब, सरकंडा क्या है? एक प्रकार की घास, एक प्रकार से घास से बने। कई बार बच्चे जो है घास से कुछ भी ऐसे खिलौने बना लेते हैं, कुछ भी खेल की ऐसी चीज़ें तार जैसा बना लेते हैं। वैसे सरकंडे पतली घास को बनाकर बच्चे जो उसमें चश्मा लगाते हैं। तो अंतिम इसमें लाइन को मैं इसमें बता दूं कि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा चश्मा रखा हुआ था, जैसे बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक है, इतनी बात पर उनकी आंखें भर आई। तो इस प्रकार आपको मैं इसका सारांश बता चुका हूँ कि सरकंडे, अंत में देखते हैं कि सरकंडे से बना छोटा चश्मा जो है वो नेताजी की मूर्ति पर लगा हुआ था, जिसको सुनकर, जिसको जानकर हालदार साहब बहुत भावुक हो जाते हैं कि बड़ों के साथ साथ इस देश में बच्चों में भी देशभक्ति की भावना जो है वो आज भी जिंदा है। विद्यार्थियों